अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश प्रोग्राम सवाली के साथ हाजिर है। नाज़रीन, हमारे सियासतदान और हुक्मरान हमारे अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के बारे में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं। और भारत के हुक्मरान और सियासतदान अपने मुल्क और अपनी फ़ौज के खिलाफ एक बात सुनना नहीं चाहते। हमारे वजीर दिफा अपनी ही फौज को धमकी देते हैं और भारत का वजीर दिफा अभी वो भी पाकिस्तान की फौज को धमकी देता है। और हमारी जो मीडिया में लोग हैं या सिविल सोसाइटी है या नाम नेहाद वो लोग जो बदकिस्मती से पाकिस्तानी हैं, कोई मौका नहीं जाने देते हैं हर किस्म के कत्ल गारत गरी या किसी भी किस्म के इल्जामात से पाकिस्तानी फौज को और एजेंसी को हटने नहीं देते। इल्जामात लगाते हैं जबकि उनके मुंह के सामने फिर वो कातिल भी पकड़े जाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि ये पाकिस्तान की एजेंसियों का काम नहीं है, लेकिन फिर भी शर्मिंदा नहीं होते। और भारत की जो मीडिया है, उनके जो लोग हैं, वो एक लफ्ज बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं अपने एजेंसी के खिलाफ, अपनी फौज के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। और यहां तक कि मैं आपको दिखाता हूं कि जब भारत के हुक्मरान इतने बड़े बड़े धमकियां दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी साहब, अजीत डोवाल साहब, जनाब वजीर दिफा साहब, उनके कौन से आदमी धमकी नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारा मीडिया इनको एक्सपोज नहीं करता, इनको दिखाता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं। और पाकिस्तान एक राहदारी, पाक और चीन राहदारी अपनी तरक्की के लिए करना चाहता है, तो भारतीय मीडिया किस तरीके से पाकिस्तान और चीन की इस तरक्की और पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने को एक प्रोपेगेंडा करता है और किस तरह साजिशों का ये जाल इस तरीके से दिखाता है कि पूरी दुनिया को ये पता चले कि शायद हम कोई बहुत बड़ी दहशतगर्दी करने जा रहे हैं, जबकि हम करने क्या जा रहे हैं? हम चाइना मिलकर तरक्की की तरफ जा रहे हैं, अमन की तरफ जा रहे हैं, पीस की तरफ जा रहे हैं। देखिए ये वीडियो क्या कहता है भारत का मीडिया। मेहमानों का तारुफ करा दूं, मेरे साथ हैं फैसल रजा अब्दी, फॉर्मर सेनेटर, जिन्होंने मेरे ही प्रोग्राम में एक बड़ी तफसील से इन चीज़ों के बारे में बताया था, कॉरिडोर के बारे में, और आइंदा भी बताएंगे। और मेरे साथ हैं फैसल मोहम्मद, इंटरनेशनल मीडिएटर हैं, और वो बताएंगे कि ये क्या साजिश करने जा रहा है भारत। जनाब फैसल मोहम्मद साहब, पहले मैं सबसे पहले आपके पास आता हूँ कि इसके बाद जो कॉरिडोर चीन और पाकिस्तान का शुरू हुआ है, भारत से हम देख रहे हैं मुसलसल प्रोपेगेंडा, साजिश, और पाकिस्तान के अंदर कत्ल गारत गरी, मुख्तलिफ लोगों के साथ मीटिंग्स। तो क्या आप बताएंगे कि ये जो वजीर दिफा ने इनके धमकी दी है कि अब हम दहशत गर्दों को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ, तो ये दहशत गर्दों से क्या काम लेने जा रहे हैं, बताएंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, भारत ने असल में पाकिस्तान की तरक्की को अपनी जिंदगी और मौत का मसला बना लिया है। जब से इकनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से माहदों पर अमल दरामद की बात शुरू हुई है, भारत जो है पाकिस्तान दुश्मनों को अपने साथ मिलाकर बहुत मुकम्मल तरीके से इस कॉरिडोर के हवाले से मुतहर्रिक है, और उसकी पूरी कोशिश है कि किसी न किसी तरीके से इसके अंदर कोई हर्डल्स पैदा की जाए। अभी जैसे कि आपने कहा कि ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। आज भी मैं अभी थोड़ी देर पहले की बात मैंने देखा है कि राजनाथ साहब ने कहा है कि आज पूरी दुनिया में जो है दहशतगर्दी का मरकज पाकिस्तान है, और वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान जो है सब जगह दहशतगर्दी फैला रहा है, और अगर हमारे वजीर दिफा ने कोई बात कही है तो बिल्कुल दुरुस्त है। जबकि दूसरी जानिब मेरे पास ये इत्तलात है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की को एक और नई मुसीबत में मुब्तला करने के लिए और उसके खिलाफ और एक नया महाज खोलने के लिए एक उसने तैयारी की है। और गुज़िश्ता दिनों हिंदुस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं खुफिया एजेंसी के, उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर कुछ इंतहा पसंद रहनुमाओं से मुलाकात की है, और उसमें ये प्रोग्राम उन्होंने बनाया है कि पाकिस्तान के जाली शिनाख्तशुदा हथियार
जो कि वो खुद हिंदुस्तानी उनको बना के देंगे, जिसपे कि उनका लेबल जो है पाकिस्तान का होगा, उसे दहशतगर्दों तक पहुंचाया जाएगा और उनको कहा जाएगा कि वो इन हथियारों से दहशतगर्दी करें, ताकि जिस तरह के एग्जैक्ट स्कैंडल की तरह एक और इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया जाए कि दुनिया में न सिर्फ पाकिस्तान जाली डिग्रियां दे रहा है बल्कि सारी दुनिया के दहशतगर्दों को खतरनाक हथियार भी नहीं। कौन से हथियार दे रहे हैं सर, कौन से हथियार? डॉक्टर साहब, इसके अंदर छोटे हथियार जो भी हैं, कोई न्यूक्लियर हथियार है या कोई भी हथियार है जिस किस्म का बहरहाल है, आपको पता है हिंदुस्तान तो सब कुछ हर किस्म की उसके पास फैसिलिटीज है, वो हर किस्म का हथियार बना सकता है। तो आप समझते हैं कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि ये मीटिंग हुई है और इसमें आप ये कहना चाह रहे हैं कि अब ये भारत उन दहशतगर्दों के हवाले वो छोटे न्यूक्लियर हथियार देगा और उसमें पाकिस्तान। मैं डॉक्टर साहब इसको कंफर्म कर रहा हूं, बल्कि आपके प्रोग्राम के हवाले से भारत और सारी दुनिया को खबरदार कर रहा हूं कि अगर कोई खतरनाक हथियार दाइश या तालिबान के हाथ लगा तो इसकी पूरी जिम्मेदारी भारत के ऊपर होगी कि उसने पूरी दुनिया को खतरे में डालने की साजिश की है। और डॉक्टर साहब, मेरी इस बात की तस्दीक इस तरह से हो जाती है कि भारत के वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर ने खुद भी कहा है, उसने कहा कि हम पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराएंगे और दहशतगर्दों के जरिए मिलकर दहशतगर्दी कराएंगे। तो उनकी जो बात है कि वो दहशतगर्दी जो करानी चाहेंगे दहशतगर्दों, ठीक है। फैसल रजा आब्दी साहब, इस खबर के बाद कि भारत ऐसे न्यूक्लियर हथियार भी दहशतगर्दों के हवाले कर पाकिस्तान का सिंबल लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश आपके सामने इंटरनेशनल मीडिएटर ने ये बात ओपन की है, क्या कहें? आपके सामने इंटरनेशनल मीडिएटर ने ये बात ओपन की है, क्या कहेंगे? शुक्रिया डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये कोई नई बात तो नहीं है क़याम पाकिस्तान, ये कोई नई बात तो नहीं है क़याम पाकिस्तान से अब तक उसने तमाम वो हरकतें की हैं जो पूरी दुनिया में आ गए कि यहाँ पे दहशतगर्दों को पालना और उसके बाद पाकिस्तानियों पे हमले कराना, अफवाज पे हमले कराना। और सबसे अहम तरीन चीज़ तो मैं आपको ये बताऊं कि दाश और ISIS को असला देने की बाकायदा अमेरिका की रिपोर्ट्स मौजूद हैं पूरी दुनिया में, और उसके खुद वाइट हाउस के ये पैगामात हैं कि ISIS को हम मुस्तफ़ीद करते हैं तमाम असला से, अल नसरा फ्रंट को और दाश को। तो ये एक तो ज्वाइंट वेंचर है, ये CIA का, मोसाद का, रॉ का और ये पाकिस्तान की जानिब गामजन है। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही पाकिस्तान का जो प्रोजेक्ट है जिसको आप गवादर मेगा ऑयल सिटी कह लें, जिसकी दो शाखें हैं, जो एक गैस पाइपलाइन है और दूसरी ये कॉरिडोर है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, ये जो भी आपने रिपोर्ट दिखाई इंडिया की, डॉक्टर साहब ये रिपोर्ट बताते हुए मुझे 2009 से मैं ये लोगों को बताता आ रहा हूँ, इस पर मेरे कुल 40 प्रोग्राम है और जो बातें मैं करता था आज वही इंडिया बातें कर रहा है। मसला ये है कि इंडिया की नींद क्यों खराब हुई है, और इस तरफ जाना चाहिए क्योंकि देखें हथियारों का मुकाबला तो हथियार से होगा, और अब पाकिस्तान और इंडिया में जो भी जंग होगी वो होगी एटमी जंग, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे अहम तरीन चीज ये है कि पानी का एक मसला जो सामने आ रहा है, और मैं आपको ये बताता चलूं, और इस पे एक रिसर्च मौजूद है कि दुनिया की आइंदा आने वाली जितनी भी करेंसियां हैं वो पानी के रिजर्व के ऊपर ढाला करेंगी। ना उसके अंदर सोने की ताकत देखी जाएगी, ना ही उसके अंदर कोई मईशत की ग्रिप होगी। जिसके पास पानी का सबसे ज्यादा रिजर्व होगा उसी के साथ जो है वो दुनिया की करेंसी स्टेबल होगी। और मैं ये आपको बताऊं कि इंडिया ने मुसलसल पानी का एक ब्लॉकेज आपके ऊपर रखा हुआ है, जिससे आपकी तकरीबन तमाम जमीनें बंजर होती जा रही हैं। बेसिक उसकी नजर जो है वो इसी प्रोजेक्ट पे है, और अरसा दराज से जिंद के अंदर वो बलूच नेशनलिस्ट को पालता है, वहां पर बलूचिस्तान में उस तालिबान को सपोर्ट करता है, लश्कर जंगवी को सपोर्ट करता है पाकिस्तान में, और यहाँ कत्लेआम करवाता है, जिसकी वाज़ेह तौर पर रिपोर्ट्स आपके पास मौजूद है। यहाँ तक कि 2 सानियात के अंदर बाकायदा इंक्वायरी में ये रॉ के तरबियत याफ्ता लोग थे, तो इनको वेल एक्यूब भी वही करता है, पैसा भी वही देता है, ये आपके सामने मौजूद है। लेकिन आप मिसाइल का मुकाबला मिसाइल से कर सकते हैं, कोई जंग नहीं होने जा रही पाकिस्तान के अंदर। अब इस सिस्टम को चेंज होना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का मुकाबला टेक्नोलॉजी से किया जाए और प्रोजेक्ट्स का मुकाबला प्रोजेक्ट से किया जाए। ये जो इनकी नींद हराम हुई हुई है, इनकी मौत सिर्फ इसमें है कि आप सिर्फ अपना ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट करें, 2016 से इंडिया आपका महकूम होगा, आपके जेर तसल्लुत चलेगा। उसकी वजह है कि उसकी तमाम तरक्की, उसका तमाम इंडस्ट्रियल तरक्की का दारोमदार, और दुनिया में चाइनीज मसनूआत प्रोडक्ट की कंपटीशन करने के लिए उसको अशद जरूरत है गैस की, जिसको वो समंदर के रास्ते चाबहार से ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो पहले डिजाइन था कि आपके यहां से जाएगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था जब आप किसी को मजबूर करेंगे, जब
सकते हैं पानी में भी। और ये जो दहशतगर्दों को आपने कहा कि वो आप सपोर्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बताता चलूं, ये जब कयाम पाकिस्तान से अब तक तमाम दहशतगर्दों को सपोर्ट, वेल इक्विप्ड और पैसों से सपोर्ट सिर्फ इंडिया ने ही किया है। पाकिस्तान में कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन हमें तो ये देखना है कि जो उसके आलाकार बन रहे हैं, हम उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं। जब उनको सजा दी जाती है पेशावर थाने के अंदर, तो ये सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर स्टे ऑर्डर ले लेती है और पूरी कौम खामोश होती है। तो इंसाफ का सबसे पहली दहलीज ये कि जो उसके एजेंट्स पकड़े हुए हैं, जो हजारों की तादाद में जेल है, पाकिस्तानी कौम चाहती है कि उनको फांसी दी जाए। तो ये काम किया जाए, जिसके बाद ये कहा जा सकता है कि हम इसके आगे पुल बांध सकते हैं, बंद बांध सकते हैं, और जो पैट्रियट पाकिस्तानी है वो पाकिस्तान के इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, मैं आगे बात करूंगा नाज़रीन, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है, और वो खबर ये है कि फैसल मोहम्मद ने मेरे ही प्रोग्राम में आपके साथ ये खबर दी है कि भारत के जो वजीर दिफा ने जो धमकी दी है और दहशत गर्दों से, अभी आगे चल के हम फैसल मोहम्मद साहब से पूछेंगे कि इनकी और क्या मीटिंग हुई है और क्या करने जा रहे हैं, लेकिन ये बात जो उन्होंने